माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है खुद के पढ़ाई के लिए समय निकाल पाना, स्पेशली जब उसके दो छोटे छोटे बच्चे हो। तो सेम गाइस मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी तो मुझे 6 से 7 घंटे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए जब मैं सुबह 3 बजे से उठ जाती हूँ। और कभी कभी लिटरली ऐसा होता है कि आधा घंटा भी नहीं मिल पाता है। आज है डे 19 ऑफ 70 डेज चैलेंज। और इस 19 डेज के सफर को मैंने 30 से 35 दिनों में कंप्लीट किया है। अब आप सोचो मैं कितना इनकंसिस्टेंट थी। और जिस इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मेरे मोबाइल में स्टोरेज की प्रॉब्लम है, मैं 2 से 3 वीडियो शूट करती हूँ और उसके बाद फुल हो जाता है। मुझे फिर उसको एडिट करके वॉइस ओवर करके पोस्ट करना पड़ता है, देन उसको खाली करूँगी फिर जाके मैं न्यू रिकॉर्ड कर पाऊँगी। दूसरा, कभी बच्चे का तबीयत, कभी कुछ इमरजेंसी, कभी कुछ त्योहार, तो उसकी वजह से कभी घर जाना पड़ गया, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, और ये बीच में गैप आ जाना, कभी खुद का तबीयत खराब हो जाना। तो ये सारे रीजंस होते हैं। और ऐसा है इस इंग्लिश स्पीकिंग में कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दिन भी प्रैक्टिस छूट जाता है तो ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता। और मेरा तो ऐसा हो रहा है कि मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रही हूँ। मान लो कभी 5 दिन हूँ मैं कंसिस्टेंट, उसके बाद 4 दिन फिर गैप हो गया। गैप का कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा स्पीकिंग प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रहा अच्छे से, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन लिसनिंग में कर रही हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि डे 19 में मुझे जितना कवर कर लेना चाहिए मैं नहीं करी हूँ। अभी मैं बेसिक में ही हूँ। और अब मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि मैं 70 डेज का सफ़र कैसे तय करूँगी और कब तक करूँगी। कहीं ये साल ना बीत जाए अगर मैं इस धीमे से चलूँ तो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इसका क्या सॉल्यूशन निकालूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है, मुझे किसी भी हालत में इसे को करना है। और सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, मान लो मैं 5-10 दिन 15 दिन कंसिस्टेंट रही और फिर अगर मेरा छूट गया ना 2 दिन भी, तो ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ भूल गई हूँ। स्पेशली जब मैं बात करने का, स्पेशली जब मैं स्पीकिंग करती हूँ। अब मुझे कोशिश करना है कि मैं किसी भी हालत में कंसिस्टेंट रहूं, एटलीस्ट स्पीकिंग के लिए, है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आप लोग को अपडेट करूंगी। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि कभी कभी खूब समय मिलता है पढ़ने को और कभी कभी नहीं मिलता। तो आज ही देखो, आज अच्छा खासा समय मिल गया था पढ़ाई करने के लिए। मॉर्निंग में भी मैंने कुछ पढ़ लिया था, आफ्टरनून में मुझे समय मिला था, एंड देन नाइट में भी मुझे थोड़ा सा पतिदेव की कृपा से मुझे समय मिल गया था पढ़ाई करने के लिए। सो गाइज बस यही है, मैंने सोचा बताती हूँ अब तक का मेरा जर्नी कैसा है, मैंने क्या सीखा और क्या नहीं। तो यही है कि कुछ भी खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस पे। सोचा चलो थोड़ा सा आज बच्चों के साथ देखते हैं पढ़ाई करके ये मुझे पढ़ने देते या नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई करी, बच्चों के साथ तो देखो आप फुल फोकस के साथ नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत आप तो डिस्ट्रैक्ट होगी ही होगे। इनका थोड़ा सा कभी खेल, कभी कोई ना कभी हो गई, पर किसी भी तरह से थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई कर लिया था। दोनों मेरे बदमाश बच्चे मुझे परेशान करके सो गए हैं। फिर मेरे पास समय मिल गया पढ़ाई करने के लिए। तो उस समय मैंने किया था स्पीकिंग, और जो मुझे स्पीकिंग करते समय थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था उसे मैंने नोट डाउन किया था। अभी भी मैं वही कर रही हूँ, पहले मैं करूँगी स्पीकिंग और उसके बाद मुझे जो भी प्रॉब्लम होगा मैं लिखूंगी। बट थोड़े ही टाइम के बाद हस्बैंड आ गए थे, आज इनका ए शिफ्ट ड्यूटी था तो ये सवेरे गए थे, तो ये आ गए हैं। सब खा पी के आराम से सो रहे थे और उसके बाद मेरे को तो सोने का टाइम नहीं मिला, मैंने एक वीडियो एडिट किया, उसके बाद झाड़ू बर्तन वगैरह सब चीज़ करी। यहाँ पे मैं सेक बना रही हूँ, बच्चे उठ गए हैं, शाम का समय हो रहा है, थोड़ा बहुत इन लोग को मैं पिलाई। और उसके बाद हमको थोड़ा सा बाहर जाना था, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे आज काम है तो मैं नहीं जा सकती। तो ये सुन के मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तो आप जाओ पढ़ाई करो, मैं खाना बनाता हूँ। मैंने बोला ओके।